प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और अपन ने एक दिन उस दिन तय किया था कि संचार तो सभी करते हैं, लेकिन सभी का संचार प्रभावशाली बने ये कोई आवश्यक नहीं है। संप्रेषण अर्थात अपन सूचनाएं भेजते हैं, आदेश भेजते हैं, शिकायत करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन वो सभी के सभी प्रभावी बने और सफल बने ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपको उस दिन मैंने बताया कि संचार में बहुत से अवरोध उत्पन्न होते हैं, संचार में बहुत से बैरियर्स, जैसे आपके संगठनात्मक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, भाषा से संबंधित अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, या व्यक्ति विशेष से संबंधित अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर आपके तकनीकी कारणों से भी कई बार अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपसे मैंने उस दिन कहा था कि ये प्रश्न आपके सुझावों के साथ, सजेशंस के साथ पूछे जाते हैं कि संचार के अंतर्गत आने वाले अवरोधों या समस्याओं को बताते हुए उनको दूर करने के उपाय बताइए। पूरा 15 नंबर का प्रश्न बनता है, तो आप साथ साथ इस मैटर को भी तैयार रखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि केवल संचार अवरोध आपसे पूछे जाएं। यहाँ पर आज अपन इसी को अलग हेडिंग के बतौर देख रहे हैं, संचार अवरोधों को दूर करने के उपाय, अर्थात आपके कम्युनिकेशन के दौरान जो अवरोध, जो बैरियर्स उत्पन्न होते हैं उनको आप कैसे दूर करोगे। या फिर इसकी लैंग्वेज बदल करके पूछा जा सकता है आपसे कि संप्रेषण समस्याओं के समाधान है कि सुझाव, सजेशंस फॉर रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। आप कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए क्या सजेशन दे सकते हो। तो वैसे तो खूब ढेरों सजेशन अपन दे सकते हैं, जितने अवरोध उन सबको दूर करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स आप बना सकते हो, लेकिन आपका मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले अवरोधों की व्याख्या करना, उनका वर्णन करना और उसके बाद आप सजेशंस देंगे, तो आपका मैटर संक्षिप्त और संतुलित होना चाहिए। तो अवरोधों के साथ आपको ये सभी 10-11 पॉइंट्स सुझाव, सजेशन के बतौर ध्यान रखने होंगे, प्रस्तुत करने होंगे, प्रेजेंट करने होंगे। जैसे सबसे पहले आपका जो संदेश है वह आपका स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, और वह आपका शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ताकि अगले को सभी बातों की जानकारी हो जाए। नंबर 2 का जो आप सुझाव देना चाहेंगे कि जो भी आप संदेश दें वह बहुअर्थी नहीं होना चाहिए, द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, अनेकार्थी नहीं होना चाहिए, एकार्थी संदेश होना चाहिए, जिसका एक ही मीनिंग निकले, अर्थात प्रापक भ्रमित नहीं हो जाए। वह उस संदेश को पढ़ करके उसके मन में, उसके मस्तिष्क में डाउट क्रिएट नहीं हो जाए कि यह किस संदर्भ में सूचना आई है, किस संदर्भ में वो आदेश मिला है या ऑर्डर मिला है। अर्थात एकार्थी शब्दों का यूज कीजिए, एकार्थी संदेश आप देंगे तो वह उसका सटीक मीनिंग निकाल सकेगा, सही भावार्थ समझ सकेगा। इसी तरह से तीसरा सजेशन आप दे सकते हैं, निरंतर संचार। आपका जो कम्युनिकेशन है वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सालों में आपने कभी कम्युनिकेशन किया ही नहीं, तो हो सकता है कि आपका संदेश प्रापक इंटरेस्ट नहीं ले। तो जहाँ तक हो सके आपको संदेश प्रापक के साथ नियमित रूप से संचार करते रहना चाहिए, रेगुलर कम्युनिकेशन की आदत आपको बनाए रखनी चाहिए। फिर आप बता दें सबसे बढ़िया चीज़ जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, एक बार बहुत ही शॉर्ट में आपको फिर से मैं बताऊंगा कि यदि आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा 7 C's का उपयोग करना चाहिए। 7 C's एक कोड लैंग्वेज, एक कोड वर्ड है जिसका फॉलोअप हर एक प्रबंधक के द्वारा भी किया जाता है और जो हर एक संदेश प्रेषक है उसको करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन को प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए। जैसे 7 C's में क्या क्या होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको सबको ये याद हो जाएगी बार बार इनको 2-3 बार पढ़ने पर। 7 C's का मतलब है कि जो सभी आपके 7 ऐसे वर्ड्स जो C से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको 7 C's के नाम से पुकारा गया है। और ये कोड है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, इसका यूज, इसको युक्त करना चाहिए। जैसे क्लैरिटी, आपके स्पष्टीकरण होना चाहिए। नंबर 2 पे आपके कंप्लीटनेस, परिपूर्णता होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके कंसिडरेशन, विचारणीयता होनी चाहिए। नंबर 4 पे कर्टसी, शिष्टता, शिष्टाचार आपको निभाना चाहिए। फिर आपके करेक्टनेस,
अर्थात आपकी शुद्धता, आप जो भी संदेश, सूचना, जो भी आप किसी भी तरह का आप संदेश देना चाहें या आप संप्रेषण करना चाहें, वह आपका करेक्ट होना चाहिए, अर्थात शुद्धता उसमें होनी चाहिए। कंसाइजनेस, संक्षिप्तता, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आपने संदेश भेजना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। फिर आपके है करेक्टनेस, अर्थात वह सही होना चाहिए, सत्यता के नज़दीक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गलत बात, गलत तथ्य उसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर फिर से सुनिए, 7 C's पर आपका छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है 7 नंबर का, 7 वर्ड से 7 नंबर का प्रश्न बनता है। सभी को आप 2-2, 3-3 लाइन में व्याख्या करेंगे, आपका 7 नंबर का प्रश्न हो गया। या फिर आप सजेशंस में एक सजेशन इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए 7 C's का उपयोग करना चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन सफल बन जाए। इसी तरह से प्रभाव संचार प्रणाली, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सजेशन बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो आपके संगठन में, आपकी फर्म, आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो मॉडर्न होना चाहिए, वो आधुनिक होना चाहिए। अपने यहाँ पर इंडिया में बहुत से पुराने ऑर्गेनाइजेशन जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उनमें आज भी आपको मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हुए नजर नहीं आएंगे। पुरानी डिसिप्लिनरी टेक्निक से वो अपना कम्युनिकेशन का काम चला रहे हैं, जो भी सरासर गलत है। आप इनोवेटिव टेक्निक का उपयोग कम्युनिकेशन में कीजिए, जो कम समय में तीव्र गति से संदेश भेजता है या संदेश प्राप्त करता है, तो उससे आपके डिसीजन, देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन फास्ट होगा तो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी फास्ट होगी। बहुत से संगठन विफल क्यों हो जाते हैं, सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता। और जब कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा तो समय पर वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही आगे डिसीजन लेना होता है। जैसे आपको रॉ मटेरियल खरीदना या नहीं खरीदना, आपको आपकी सेलिंग प्राइस क्या निर्धारित करनी, आपने सर्वे किया है उपभोक्ताओं का, और सेलिंग प्राइस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, तुरंत कब मिलेगी, सही समय पर कब मिलेगी, जब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम संगठन में होगा, कंपनी में होगा। इसलिए आधुनिक प्रबंधक इस बात को बहुत ज़्यादा गौर देते, महत्व देते हैं कि हमारे यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। सबके पास, जितने भी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, सबके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की होनी चाहिए, ताकि उनको ऑर्डर देवे, उनसे सूचना लेवे, या उनकी तरफ से कोई सजेशन मांगे, या कोई सर्वे रिपोर्ट मांगे, या डे बाई डे रिपोर्ट मांगे, या वीकली रिपोर्ट मांगे, तो आपको तुरंत कम समय में अच्छी रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। इसलिए आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। फिर आपके नेक्स्ट है संगठनात्मक व्यवहार आपका मधुर होना चाहिए। संगठन में हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वहाँ का परिवेश अच्छा होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को सब सूचनाएं दे सके, एक दूसरे से सूचनाएं प्राप्त भी कर सके। कई बार देखा जाता है कि एक अधिकारी को कोई सूचना प्राप्त हो गई, अब दूसरे अधिकारी से उसकी बनती नहीं है, अच्छे रिलेशन नहीं है, वो उसको सूचना देगा ही नहीं। या फिर ऊपर वाले अधिकारी को पता चल गया, जस्ट नीचे वाले से उसकी बनती नहीं है, उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, वो उसको सूचना नहीं देगा, देगा तो टाइम निकल जाए, अवसर निकल जाए, उसके बाद देगा, तो परिणाम क्या निकला, ओवरऑल संगठन या कंपनी को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना होगा, आप संचार को प्रभावी बनाना चाहते हैं, संप्रेषण को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपके संगठन के अंदर जितने भी कर्मचारी, अधिकारी सब काम कर रहे हैं, उनका आपस में व्यवहार हमेशा स्वीट होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। फिर आपके प्रभावी कार्य दशाएं, आपके वर्किंग कंडीशंस कैसी है, संगठन के अंतर्गत आपके कर्मचारी, अधिकारी जहाँ पर कार्य करते हैं, वो वर्किंग कंडीशंस भी आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। उनको कम्युनिकेशन करते समय किसी तरह की बाधा महसूस नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। उचित माध्यम, संप्रेषण को प्रभावी बनाना है, संप्रेषण अवरोधों को दूर करना है, तो आपका संदेश भेजने का जो माध्यम है वो आपका उस संदेश के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए।
जिस तरह का संदेश उसके स्वभाव के अनुकूल आपका माध्यम होना चाहिए, अर्थात उचित माध्यम का उपयोग करते हुए संदेश आप देंगे, संप्रेषण करेंगे तो किसी भी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और आपका संप्रेषण सफल हो जाएगा। परस्पर सहयोग, परस्पर सहयोग का अभिप्राय यहाँ पर संदेश प्रापक और संदेश प्रेषक के मध्य सहयोग और सद्भावना होनी चाहिए, अर्थात उनमें ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए, उनमें झगड़ा प्रसाद नहीं होना चाहिए। तुरंत जैसे सूचना मिली तुरंत जिसको देनी है, जिसको भेजनी है, उसको तुरंत आप सूचना प्रेषित कर दीजिए। जैसे आपको कोई सजेशन मिला, जैसे आपको कोई रिपोर्ट मिली, संबंधित व्यक्ति को तुरंत सहयोग कीजिए कि ये आपसे संबंधित रिपोर्ट है, ये आपकी डाक आई है या आपका संदेश है। उचित सोपान श्रृंखला, सोपान श्रृंखला से अभिप्राय आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों का पदानुक्रम जितना लंबा होगा संप्रेषण में उतनी ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होगी। अधिकारियों कर्मचारियों का पदानुक्रम जितना शॉर्ट होगा, कम होगा, छोटा होगा, लिमिटेड होगा, आपका संप्रेषण उतना ही प्रभावी बनेगा और संप्रेषण समस्याएं कम से कम उत्पन्न होगी। तो जहाँ तक हो सके आपका सोपान श्रृंखला अर्थात कर्मचारियों अधिकारियों का पदानुक्रम की श्रृंखला, वह सीरीज, वह चेन ऑफ स्केलर या स्केलर चेन जिसको कहा जाता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनकी संख्या आपके लिमिट होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ताकि फटाफट आपका ऊपर से नीचे तक आदेश या सूचना पहुंच जाए। कई बार क्या होता है, आपकी ये चेन लंबी है, जो आपके स्केलर चेन है, पदानुक्रम है, बहुत ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी है, तो ऊपर से जो सूचना आदेश प्रसारित हुआ नीचे तक पहुंचने में उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और जो वैल्यूएबल टाइम है वो निकल जाएगा, निर्णय लेने का टाइम है वो निकल जाएगा, फिर उस सूचना आदेश की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसलिए आपका स्केलर चयन वो लिमिट होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। तकनीक की व जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं। एक सावधानी ये भी रखनी होगी, एक उपाय हमें यह भी अपनाना होगा कि जब कभी हम संदेश भेजते हैं हमें टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, जटिल शब्दों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने सामने वाले संदेश प्रापक की योग्यता को ध्यान में रखना होगा कि वह कौन से शब्दों को जल्दी समझ पाएगा, कौन सी लैंग्वेज को जल्दी समझ पाएगा, अर्थात उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें संप्रेषण में शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आप यदि तकनीकी शब्दों का उपयोग करेंगे, आप जटिल शब्दों का उपयोग करेंगे तो वह उस संदेश को समझ नहीं पाएगा, तो संदेश का मीनिंग खत्म हो गया, अर्थात उसकी उपायता नष्ट हो गई।